और ये अटैक अमेरिका ने किए हैं और अटैक सटीक निशाने पर ईरान में टारगेट हिट हुए। ये देख रहे हैं, ये अमेरिका ने तस्वीरें जारी की। अब देखिए जरा, अमेरिका ने 140 अटैक किए ईरान पर। बड़ी बात यह है कि भारतीयों पर हमला हुआ था। ये ईरान का रक्षा ईरान के किन किन शहरों में, बुशहर में, जास्क में, चाबहार में, असालुयह में और बंदरे देयर में, ये 5 वो बड़े ठिकाने जिन पर अमेरिका ने 140 अटैक किए। और अमेरिकी हमलों का मंजर आप सोचिए क्या रहा होगा जिस वक्त अमेरिका ने अटैक किए हैं। लगातार मिसाइलें दागी गई हैं और अत्याधुनिक खास मिसाइलों से ये हमले किए गए। कुछ इस तरह से एआई वीडियो है अमेरिका ने जो अटैक किए हैं ईरान के ऊपर। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया और ईरान ने भारतीय जिस जहाज पर थे उस पर अटैक क्यों किया। ईरान ने भारतीय नाविकों वाले जहाज को निशाना बनाया। हॉर्मूज में हमले का शिकार हुए जहाज पर 11 हिंदुस्तानी सवार थे। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम जीएफएस गैलेक्सी है। यह साइप्रस के झंडे के तहत चलने वाला व्यापारिक जहाज है, यानी माल की ढुलाई होती है इस पर, जो कंटेनरों में पैक सामान लाने और ले जाने का काम करता है। जीएफएस गैलेक्सी जहाज में 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। जहाज ने ओमान के सोहार बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की और इसे करीब 500 किलोमीटर दूर यूएई के जेबेल अली पोर्ट जाना था। लेकिन जब यह व्यापारिक जहाज हॉर्मूज को पार कर रहा था उसी वक्त ईरान ने जीएफएस गैलेक्सी जहाज पर बड़ा हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा व्यापारिक जहाज को आईआरजीसी ने टारगेट किया, यानी खमनेई की सेना ने, जिससे जहाज में आग लगी और इंजन को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद 11 में से 10 भारतीयों को बचा लिया गया, लेकिन एक भारतीय अभी लापता है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है हम ओमान सरकार संग सर्च ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने कहा हॉर्मूज में नागरिक जहाजों पर हमले रोके जाएं, तनाव कम करने और शांति बहाल करने की अपील की गई। ईरान का कहना है कि जहाज तय रूट को छोड़कर जा रहा था, इसलिए हॉर्मूज में उस जहाज पर हमें कार्रवाई करनी पड़ी, वो ये दावा कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स इस अटैक पर। तो जहाज पे अभी अटैक किया गया, उसमें भारतीय जो नागरिक हैं उनमें से एक की अभी भी लापता हैं और 10 को बचा लिया गया है, ओमान की सहायता से बचाया गया है। और ये काफी गंभीर एक हम मान सकते हैं कि ये इंसिडेंट है जिससे कि काफी नुकसान कहा जा सकता है कि हो सकता है। और फिर से जो एनर्जी सप्लाईज हैं, ऑयल और गैस की सप्लाईज हैं, उस पर एक तरह से फिर से अनिश्चितता बन सकती है, जिसका काफी हद तक नुकसान हो सकता है भारत को और दूसरे देशों को भी। कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों में नहीं हुई कि जिसके साथ कोई डील बना ली जाए और कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए ताकि जो वेस्ट एशिया के अंदर बिल्कुल दोबारा शांति हो जाए। एक्सपायरी ऑफ मेमोरेंडम की टर्म के मुताबिक जो अमेरिका था उसने दोबारा जो एयर स्ट्राइक्स थी ईरान के ऊपर रीलॉन्च कर दी। तो ये मैं समझता हूं कि उन्होंने विदिन जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक की है। और यह भी देखने को आया है कि उनकी जो अभी पॉलिसी कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि इट विल बी टिट फॉर टैट। अगर वो कहीं पे कोई अपना ड्रोन छोड़ते हैं ईरानियंस, जहां कहीं भी अपनी मिसाइल मारते हैं, तो अमेरिका दोबारा उनके ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स करेगा। ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है दुनिया की, इस पर नजर है। एक बार फिर जंग की आग भड़क चुकी। ट्रंप के 140 अटैक, ट्रंप ने 1 2 नहीं 140 हमले किए। क्यों किए उससे पहले वजह देखिए। दरअसल भारतीयों से भरा हुआ यह जहाज था, इसमें भारतीय मौजूद थे, इस पर ईरान ने अटैक किया है। दावा यह है कि साइप्रस का जहाज था, साइप्रस के जहाज में भारतीय क्रू था, भारतीय सवार थे। उस जहाज को ईरान ने टारगेट किया है। एक भारतीय लापता बताया जा रहा है। आपको बताऊं कि आखिर कहां पर, किस जगह पर वो भारतीय
जिस जहाज पर सवार थे वो दरअसल सोहार बंदरगाह, ओमान का सोहार बंदरगाह से जहाज जा रहा था, इसे जेबेल अली पोर्ट पहुंचना था। लेकिन बीच में देखिए हॉर्मूज में ये मुसंदम प्रांत है ओमान का, यहां पर इस पर अटैक हुआ है और इसमें 11 भारतीय जिन्हें बचा लिया गया, एक भारतीय लापता बताया जा रहा है। देखिए यहां से चला था सोहार बंदरगाह से, मुसंदम प्रांत पर अटैक हुआ है और जेबेल अली पोर्ट पहुंचना था इसे। लेकिन सोचिए भारतीय जिस जहाज पर सवार थे उस पर अटैक हुआ, इसके बाद ट्रंप ने, अमेरिका ने 140 ठिकानों पर ईरान के हमला कर दिया। ये अमेरिकी हमले की तस्वीर है। अमेरिका ने अपना F-35C उतार दिया। आप देख रहे हैं F-35C, F-18 और टोमाहॉक मिसाइल से अमेरिका ने ईरान के 140 हमले किए ईरान पर। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने 140 अटैक किए तो ईरान भी शांति से नहीं बैठा। जैसे ईरान ताक में हो कि अमेरिका कोई भी हमला करेगा हम बड़ा पलटवार करेंगे, और वही हुआ। ईरान दागनी शुरू की। ईरान ने जो अरब मुल्कों में अमेरिकी ठिकाने उस पर हमला करना शुरू किया। खमनेई की तस्वीर लगाकर मिसाइल दागी और देखिए मिसाइल जाकर गिरी है बहरीन में। जो ईरान ने मिसाइल दागी वो बहरीन में जाकर गिरी। न सिर्फ मिसाइल, ईरान ने अपने ड्रोन दागने शुरू किए। ये आप देख रहे हैं रात के अंधेरे में ही ईरान ने अपने खास ड्रोन, ईरान की खासियत उसके खतरनाक ड्रोन है। और ईरान के ड्रोन भी अमेरिका के ठिकाने जो अरब मुल्कों में, कुवैत में देखिए, ये आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम की तस्वीर जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं। धमाके आपको दिखाई देंगे, आसमान में आपको साफ रोशनी दिखाई देगी कि अटैक हो रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं। न सिर्फ बहरीन, कुवैत बल्कि 5 अरब देशों को टारगेट किया है और खतरनाक मिसाइल, फतेह मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है, खुर्रम शहर का भी इस्तेमाल किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल आप देख रहे हैं जो दागी है ईरान ने। पहले आज की पहली बड़ी खबर बताऊंगा आपको, ट्रंप ने आखिर क्यों 140 मिसाइल दाग दिए। दरअसल ईरान ने भारतीयों पर हमला कर दिया। जी हां, भारतीय जिस जहाज में सवार थे उस पर अटैक किया, जिसके बाद अमेरिका ने 140 मिसाइलें दागी हैं। उसके बाद फिर ईरान ने अमेरिका के ठिकाने जो गल्फ कंट्रीज में है, अरब मुल्कों में, उस पर अटैक शुरू कर दिया है, हॉर्मूज बंद कर दिया है। आखिर क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में आपको बताऊंगा, और क्या फिर तेल का संकट खड़ा होने वाला है, और आखिर कैसे और किस हाल में वो भारतीय जिन पर ईरान ने अटैक किया था। अगली बड़ी खबर बात करेंगे काशी, मथुरा, संभल बातचीत से हल। बड़ी खबर आपको बताऊंगा, ये 3 मंदिर जिनको लेकर एक बड़ा विवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इन मंदिर का हल निकालने के लिए कौन सा सुझाव दिया है, कैसे इसका रास्ता निकलेगा, ये बताऊंगा आपको। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, एक और मंदिर में करोड़ों का घोटाला हो गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक्शन हो रहा है, और इस बीच कौन सा ये मंदिर है जहां करोड़ों के घोटाले का आरोप लग रहा है। अगली बड़ी खबर इसके बाद दिखाएंगे आपको। ऑपरेशन लोटस पर आर पार शुरू हो गया है। इससे पहले ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा ममता बनर्जी की पार्टी में, केजरीवाल की पार्टी में और उद्धव की पार्टी में। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उनकी पार्टी के साथ ऑपरेशन लोटस वाला खेल हो रहा है। उमर अब्दुल्ला के दावे में कितनी हकीकत है और बीजेपी इस आरोप पर क्या कह रही है बताऊंगा। इसके बाद बात करेंगे आखिर में आज की एक और बड़ी खबर की, बादल फटा आसमानी आफत। कई जगह लगातार बारिश हो रही है, बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बताएंगे आपके शहर का हाल क्या है और किन शहरों में बादल फटे और उससे कितनी तबाही आई है। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस।
मंदिर मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, ज्ञानव्यापी कृष्ण जन्मभूमि और संबल विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को कहा। 21 से 23 अगस्त तक लोक अदालत में होगी सुनवाई। चढ़ावा चोरी विवाद में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री हो गई, कहा राम मंदिर बीजेपी और आरएसएस का दफ्तर, संघ ने बैठक